अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, आप में से किसी भाई ने यहां पर पूछा है कि मेरा वीज़ा रेडी टू प्रिंट दिखा रहा है लेकिन वीज़ा एक्सपायर हो गया है, तो इस वीज़ा को रिन्यू करने में कितना खर्चा लगेगा, ये वीज़ा रिन्यू हो सकता है या नहीं हो सकता है, इसका क्या सिस्टम है, इसके बारे में इस भाई ने यहाँ पर जानना चाहा है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं होगा या ये कि इनके बारे में जानकारी नहीं होगी। तो इस वीडियो में आप लोगों के साथ में जानकारी शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तो इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों का वीज़ा रेडी टू प्रिंट हो जाता है और यहाँ पर वीज़ा प्रिंट नहीं होता है, अगर ये वीज़ा एक्सपायर हो जाए तो बहुत ही दिक्कत की बात होती है न्यू वीज़ा के लिए, और इस वीज़ा को रिन्यू करना पॉसिबल नहीं है, ये वीज़ा रिन्यू नहीं होगा। तो वीज़ा रेडी टू प्रिंट होने के बाद में अगर इसको प्रिंट न किया जाए और ये एक्सपायर हो जाए तो बहुत ही दिक्कत की बात होती है। ये वीज़ा तो किसी भी तरह करके रिन्यू नहीं होगा, बल्कि अगर आप न्यू वीज़ा के लिए कोशिश करेंगे तो जब तक इस तरह आपको सिस्टम में रेडी टू प्रिंट दिखाता रहेगा तब तक आपका न्यू वीज़ा भी इशू नहीं होगा। तो मैं यहाँ पर सवाल करने वाले भाई से कहना चाहूँगा कि आपका वीज़ा जो सिस्टम में रेडी टू प्रिंट दिखा रहा है, आपने जिस कंपनी से वीज़ा लिया था, जिस एजेंट से वीज़ा लिया था, उस एजेंट से या उस कंपनी से कांटेक्ट करके रिक्वेस्ट करके इस वीज़ा को सिस्टम से कैंसिल कराइए, क्योंकि ये वीज़ा रिन्यू नहीं होगा। लेकिन अगर आप इसको कैंसिल नहीं कराते हैं तो आपको नया वीज़ा लेने के लिए दिक्कत होगी। जैसे ही न्यू वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर सिस्टम में दिखाई पड़ेगा कि इसके नाम से ऑलरेडी वीज़ा इशू किया हुआ है। अगरचे वो एक्सपायर हो जाए लेकिन सिस्टम ये शो करता रहेगा, इसको आपको कैंसिल कराना पड़ेगा। कैंसिल किए बिना आपको न्यू वीज़ा नहीं मिलेगा। यहाँ पर मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि जब तक वीज़ा आप सिस्टम से कैंसिल नहीं करवाएंगे ये ऑटोमेटिक कैंसिल नहीं होता है। ये सालों साल 2 साल तक वैसे सिस्टम में पड़ा रहेगा, कैंसिल नहीं होगा। यहाँ पर जो कैंसिल कराने का जो प्रोसेस होता है बहुत ही आसान तरीका है। इसका जो कंपनी है, जिस कंपनी में आपने वीज़ा इशू करवाया था, वो कंपनी वाला सिंपल एक लेटर लिख करके जवाजात में लेकर के जाएगा कि ये जो है ये इसका जो वीज़ा इशू किया हुआ है, ये इस वीज़ा को सिस्टम से कैंसिल किया जाए, तो वहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। कोई भी अलग से फीस नहीं लगता है, ये बिल्कुल फ्री है। इसी के साथ साथ मैं आप में से नए लोगों को सजेशन देना चाहूँगा कि अगर आप किसी कंपनी में वीज़ा निकलवाते हैं तो सोच समझ कर वीज़ा निकलवाएं। ऐसा न हो कि आपने जो है बगैर सोचे समझे किसी कंपनी में वीज़ा इशू करवा दिया, वीज़ा इशू होने के बाद में आप जो है टाल मटोल कर रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि वीज़ा एक्सपायर होने के बाद में हम किसी दूसरी तीसरी कंपनी में चले जाएंगे। तो दोस्तों, आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा दिक्कत की बात हो सकती है। जब तक आपका वीज़ा सिस्टम में वैसे ही पड़ा रहेगा, आपका वीज़ा न्यू वीज़ा इशू नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको करना यह है कि कंपनी से रिक्वेस्ट करके इस वीज़ा को कैंसिल करवा लीजिए। जवाजात में आपको कोई फीस नहीं लगेगा, सिर्फ जो है मंदूब आएगा और जाएगा, तो थोड़ा बहुत उसको सिर्फ चार्ज देना पड़ेगा, जवाजात का कोई चार्ज नहीं है। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों, इस तरह की छोटी छोटी जानकारी आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं होती है, लेकिन इस तरह की जानकारी आप लोगों को इस चैनल के जरिए फ्री में मिलती है। तो वीडियो को लाइक करके आगे जरूर शेयर करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके गल्फ एक्सपर्ट के मेंबर का हिस्सा बन जाएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक और फॉलो करें। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।